छोटी सी क्लिप देख लें, देन इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स बताऊंगा और देन इसके बारे में आपको और भी जानकारी बताना चाहूँगा और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेहोशी हो रही है, कोरोना की गाड़ी में बॉडी पड़ी थी अभी भी और चक्कर आ रहा है। पानी के लिए रोका, कहते भाग जाए यहाँ से, हमें मारेगा क्या है? पानी तक नहीं दिया मुझे, हमें भगा नहीं, धक्के मार के भगा दिया हमें, कोई नहीं पूछ रहा था। हमें फोन आया कि आपका ड्राइवर बेहोश होने वाला, तो हमें अभी इनको पानी लेके आए इनके लिए। किसी ने रास्ते में गाड़ी में लाश पड़ी थी कोरोना की, इन्होंने किसी ने पानी नहीं पूछा, इन्होंने गाड़ी रोकी, पानी मांगा, इनको पानी नहीं दिया। 46 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में किट्स पहनकर आप इनकी हालत देखिए जरा क्या हो रखी है। क्या इनकी सेवा के बदले इनको पानी नहीं मिल सकता? मुझे शर्म आती है ऐसे लोग कुछ जो इनको अछूत समझ रहे हैं। ये व्यवहार बहुत गलत है कोरोना योद्धा के साथ। दिस इज हाईली अनएक्सेप्टेबल। कोविड-19 की लाशें तक ये हमारी कोरोना योद्धा उठा रहे हैं। ये मान सम्मान सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं। भारत की, भारत माता की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं लोग। कोरोना की वो डेड बॉडीज जिन्हें अपने भी या तो दहशत की वजह से या क्वारंटीन होने की वजह से शमशान घाट नहीं आ पा रहे हैं, अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे ही कोरोना की लाशों की सेवा हमारे कोरोना योद्धा शहीद भगत सिंह सेवा के निभा रहे हैं। इनकी हालत देखिए आप। अभी इन्होंने जस्ट पीपीई किट उतारी है, पसीने में बिल्कुल तरबतर रहे हैं। जब कहीं ये गाड़ी रोक के 2 घूंट पानी मांग लेते हैं तो लोग ऐसे घूरते हैं जैसे शायद ये कोई टेररिस्ट हैं या कोई पता नहीं भीख मांगने वाले आ गए हैं। आज इनको दुख सहना पड़ रहा है, लेकिन जनता की सेवा करते हुए हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल के सारे वॉरियर्स डे एंड नाइट एक ही सेवा में लगे हुए हैं। वो है इन लाशों की सेवा जो कोरोना के टाइम में दिल्ली में फैल चुकी है बीमारी। कोई इनको अछूत समझे, अपने पास में आने दे। हमें शहीद भगत सिंह सेवा दल को अपने कोरोना योद्धाओं पे गर्व है। जैसे कि दोस्तों आपने इस छोटी सी वीडियो का जो क्लिप देखा, उसमें जो वो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। ये दोस्तों शहीद भगत सिंह सेवा दल का एक एम्बुलेंस है जिसमें एक कोरोना लाश को वो ड्राइवर लेके जा रहे थे, ठीक है। तो उनको बीच रास्ते में उनको तबीयत अचानक बिगड़ गई, उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो उनको पानी प्यास लगा, तो उन्होंने किसी से हेल्प मांगी, तो दोस्तों किसी ने भी उसका हेल्प नहीं किया। और एक चीज़ और है कि उसने पानी किसी से मांगा तो उसको पानी तक दूर उनको वहाँ से बेइज्जती करके भगा दिया गया। उसको मतलब उनके पास कोई भी जाने के लिए भी नहीं सोच रहे थे, मतलब जाना भी नहीं चाह रहे थे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र में लिखा है कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, जो भी कोरोना वायरस के आने की वजह से हमारे इंडियन आर्मीज़, नर्सेस, डॉक्टर कितने स्ट्रगल कर अपनी फैमिली में बीवी बच्चे से दूर हम और आपको कितनी हेल्प कर रहे हैं, अपनी जान तक लगा दे रहे हैं। इनको अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। अभी ये जो हालत है दोस्तों, आपका जो एम्बुलेंस वाला केसेस है, ये आपका दिल्ली शाहदरा का मतलब दिल्ली शाहदरा की है, ठीक है। ये जो एम्बुलेंस है दिल्ली शाहदरा की है। तो अचानक दोस्तों उनका तबीयत बिगड़ गया, तो उन्होंने किसी से पानी के लिए मांगे, तो पानी तक उनको नहीं दिया गया, उनको वहाँ से भगा दिया गया। जैसे उनको मतलब ऐसा मतलब छुआछूत बीमारी है। अपन कोई डॉक्टर नहीं है, बट इतना ज़रूर मालूम है इंडिया में 132 करोड़ की जनसंख्या है, उनमें से 40 लाख लोगों के टेस्ट किए गए। तो उनमें से दोस्तों 2 लाख के करीब आपका कोरोना पॉजिटिव पाए, कि उनमें से 4000 केसेस में आदमी की डेथ हो चुकी है, यानी कि मरने की संख्या जो तो बहुत ही कम है, ठीक है। अगर आप उसके बारे में अगर अच्छे से नॉलेज आपको हो जाएगा ना, तो इसके बारे में कोई डरने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जितनी आबादी हमारे देश की जनसंख्या की है उतनी आबादी से बढ़ नहीं रही है, ठीक है। 40 लाख मात्र टेस्ट हुए, उनमें से दोस्तों 2 लाख पॉजिटिव पाए गए और 4000 डेथ हुई, यानी कि डेथ के जो परसेंटेज 1 या 2% होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि हमारी जो आर्मी, डॉक्टर्स वगैरह, नर्सेज वगैरह हम और आपके लिए जान तक निछावर कर देते, तो उनके लिए अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? अब जैसे कि जैसे टिकटॉक वगैरह या कोई भी सेलिब्रिटी आता है फिल्म इंडस्ट्री से, तो उनके लिए इतने भी मतलब जान जी लगा देते हैं आप लोग, मतलब उनके सपोर्ट में बहुत सारे आदमी खड़ा रहते हैं। जब हमारे जान के लिए
लड़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए आप लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं? तो मैं ये छोटी सी वीडियो इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर में ये सोच होनी चाहिए, जो हमारे लिए काम करते हैं उनके सपोर्ट में खड़े होने चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि फिल्म इंडस्ट्री को। फिल्म इंडस्ट्री हम लोगों को कुछ नहीं दिया है, उनके सपोर्ट में बहुत सारे आदमी खड़े हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट में तरह तरह के वीडियो बनाते हैं। जैसे हाल फिलहाल में सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ, मैं भी उनके डेथ से बहुत दुखी हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनके जो डेथ उनके देखते हैं, आप यूट्यूब में सर्च करिएगा तो उनके बहुत वीडियो स्क्रॉल होते रहते हैं यूट्यूब ब्राउज फीचर्स में। बट हमारे इंडिया अभी जो फिलहाल देख सकते हैं, इंडिया और चाइना में जो युद्ध हुआ उसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उनके बारे में कोई बताता नहीं है, उनके बारे में ज़्यादा वीडियो आपको मिलेगा ही नहीं। बट अगर कोई केसेस होता है वो फिल्म इंडस्ट्री, तो उनके वीडियो को बहुत सपोर्ट मिलता है, उनको बहुत दुख हो गया, वो दुख है। जब हमारे लिए जी जान लगाते हैं, मर जाते हैं डॉक्टर, इंडियन आर्मी, उनके लिए क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? तो मेरा यही मानना है कि दोस्तों, अगर हमारे फैमिली अगर सुरक्षित है तो हमारी इंडियन आर्मी और नर्सेज डॉक्टर के बदौलत है, हम लोग सब कुछ सही है। तो उनके अगेंस्ट में हम लोग को, उनके सपोर्ट में हम लोग को खड़े होने चाहिए, उनके सपोर्ट में हमेशा तत्पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके, तो अगर ऐसा हुआ तो कौन बनाएगा अपने बच्चों को डॉक्टर्स, इंडियन आर्मी? अगर उनको कोई इज्जत नहीं दिया जाएगा, उनको कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा, उनके कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्यों बनाएंगे अपने बच्चे को इंडियन आर्मी, नर्स, डॉक्टर्स क्यों बनाएंगे? तो हम लोग और आपको सोचनी चाहिए। हमारा देश जब भी बदलेगा जब हमारे और आपका सोच बदलेगा। तो जब भी कोई दिक्कत होगा इंडियन आर्मीज वगैरह का या आपका जो भी हो। और एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में एक एकता कपूर जो कि फिल्म डायरेक्टर है भी और हीरोइन भी है, उसने फौजी के आर्मी की जो ड्रेस है उनके आर्मी के ड्रेस वगैरह से छेड़कर, मतलब एक वीडियो वायरल बनाया गया था, जो कि इंडियन आर्मी में चले जाते हैं तो उनका जो वाइफ है वो एक अदर आदमी के साथ गलत रिलेशन बनाता है और उनके इंडियन आर्मी का वर्दी बना के सब किया जाता है। आपको देख सकते हो वीडियो को, आपको यूट्यूब में पड़ी होंगी। उनके अगेंस्ट में भी कोई नहीं बोल रहा, उनके अगेंस्ट में तो कोई भी फिल्म इंडस्ट्री बोल ही नहीं रहा, सब कुछ चुप है। तो ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? जिनके लिए हम सुरक्षित है अपने देश में, उनके अगर खिलाफ कुछ हो रहा है तो उनको खड़े होना चाहिए हम लोग को, ठीक है? ऐसा नहीं कि उनको दबा देना चाहिए। अगर इस चीज़ ऐसा ही रहा तो दोस्तों हम आपस में लड़ जाएंगे, दूसरे कंट्री से क्या लड़ेंगे? तो मैं ये छोटी सी वीडियो आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको मन में अगर कोई तरह का सवाल हो तो प्लीज़ इस तरह का जो भी हमारे समाज में हो रही है ये चीज़ दूर होनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो और वंदे मातरम।